तीसरी एपिसोड शुरू होती है लैला से, जो कि इजिप्ट जाना चाहती है। वो अपना नकली पासपोर्ट बनवाती है। जो पासपोर्ट बना रही होती है वो उसके फादर को भी जानती थी। पता लगता है कि लैला का फादर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था और वो भी उस सोने की चीज़ को ढूंढ रहा था। वो मार्क के साथ इजिप्ट में मिलने वाली है और ऑर्थर पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है। वो सोने की चीज़ उसे अमित के मज़ार की तरफ ले जा रही होती है। वो अमित की आवाज़ सुनते हैं और बेहद खुश होते हैं। उन्हें ये भी पता लगता है कि मार्क भी इजिप्ट आ चुका है। मार्क उस आदमी से मिलने वाला है जो कि बताएगा वो किसी जगह खुदाई कर रहे हैं। लेकिन तभी उस आदमी को ऑर्थर के कुछ लोग मार देते हैं। एक आदमी कहता है कि तुम ऑर्थर को ढूंढ नहीं पाओगे। मार्क उनसे लड़ता है और तभी स्टीवन की परछाई चाकू में नजर आती है। वो कहता है कि इन्हें ना मारो। तभी अचानक मार्क के आगे अंधेरा आता है। जब वो जागता है वो एक टैक्सी में होता है। वो अरबी बोलकर उसे रोकता है और पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर वो उन आदमियों को देखता है जिन्होंने उस पर हमला किया था। वो उनका सड़कों पर पीछा करता है और एक को पकड़ लेता है। वो उसे मारता है और ऑर्थर का पूछता है, लेकिन तभी शीशे में स्टीवन उसे कहता है कि वो उसे ना मारे और इसी दौरान मार्क को कोई सर पर मार देता है। फिर अचानक अंधेरा होता है और वो एक बिल्डिंग के टॉप पर जागता है जहाँ कुछ लोग मर चुके होते हैं। वो फिर स्टीवन से पूछता है कि तुमने क्या किया। स्टीवन कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। मार्क कहता है कि फिर किसने ये किया है। फिर वो ऑर्थर के एक आदमी को जिंदा देखते हैं। कांशु उसे कहता है कि उससे सवाल पूछो, लेकिन मार्क कहता है कि वो बस एक बच्चा है। लेकिन कांशु कहता है कि वो उसे डराए और जवाब हासिल कर ले, लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं बताता और अपनी जान दे देता है। अब उन्हें नए प्लान की ज़रूरत होगी। मार्क कांशु से कहता है कि हमें दूसरे गॉड से मदद हासिल करनी चाहिए, लेकिन कांशु कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि आखिरी बार जब उसने उन्हें बुलाया था तो उन्होंने उसे पत्थर में कैद कर दिया था। लेकिन फिर उसकी बात मानकर वो गॉड्स को एक मैसेज भेज देता है। वो आसमान को अपनी ताकत से बदल देता है और ऑर्थर को भी एहसास हो जाता है कि क्या होने वाला है। वो मज़दूरों को कहता है कि खुदाई जारी रखो। गॉड्स के कई रूप आ जाते हैं। वो एक पिरामिड के अंदर जाते हैं और स्टीवन हैरान हो रहा होता है। पहला रूप जिसे मार्क मिलता है वो येटजिल होती है। वो गॉड हथूर का रूप है जो कि म्यूज़िक और प्यार की गॉड है। फिर गॉड्स आते हैं और वो मीटिंग शुरू करते हैं। वहाँ होरस, आइसिस, टिफनट, ओसाइरस और हथूर कांशु को सुनते हैं। पता लगता है कि कांशु को ओसाइरस ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसे कुछ बातें सुनाता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने आसमान पर फिर से जादू किया वो उसे पत्थर में कैद कर देंगे। वो कहते हैं कि उनके रूप सब संभाल सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि उन्हें खुद कुछ करना होगा। लेकिन गॉड्स कहते हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही बात कर ली थी कि वो इंसानों के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। फिर वो पूछते हैं कि हमें क्यों बुलाया। कांशु कहता है कि वो ऑर्थर के बारे में इंसाफ के लिए आया है। वो पूछते हैं कि उस पर क्या इल्ज़ाम है। कांशु कहता है कि वो अमित को आज़ाद करना चाहता है। फिर वो ऑर्थर को वहाँ बुलाते हैं। ऑर्थर कहता है कि कांशु ठीक नहीं कह रहा। कांशु कहता है कि क्या यह सच नहीं कि तुम अमित को जगाने वाले हो। वो कहता है कि वो बस सहरा में घूम रहा था और अगर ये जुर्म है तो फिर जो भी सहरा जाता है वो मुजरिम है। कांशु कहता है कि वो झूठा है, लेकिन ऑर्थर कहता है कि वो एक शर्मिंदा हुए गॉड पर यकीन ना करें। वो कहता है कि उसका रूप भी कुछ ठीक नहीं है। ऑर्थर से वो पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो, तो वह कहता है कि कांशु का रूप एक ऐसा आदमी है जो कि अपना नाम भी नहीं जानता। वो मार्क है लेकिन उसका असली नाम स्टीवन है और वो कहता है कि न जाने मार्क के अंदर और कितने लोग छुपे हुए हैं। कांशु उस पर हमला करता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है और वो कहते हैं कि वो यहाँ लड़ाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्थर फिर कहता है कि कांशु मार्क का फ़ायदा उठा रहा है और वो इस अदालत की भी बेइज्जती कर रहा है। वो कुछ करें इससे पहले कि देर हो जाए। वो फिर कांशु के रूप से पूछते हैं कि क्या वो कांशु के साथ खुश है, तो स्टीवन सामने आता है और कहता है कि वो खुश नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ इस बात पर सवाल क्यों, क्योंकि यहाँ बात ऑर्थर की हो रही है जिसने जुर्म किया है। लेकिन गॉड्स ऑर्थर का साथ देते हैं और कहते हैं कि वो ख़तरा नहीं है। मीटिंग के बाद येटजिल मार्क को साइड पर बुलाती है
और कहती है कि उस मज़ार को ढूंढने का कोई और रास्ता ज़रूर होगा। अमित को चुपके से दफनाया गया था और उसकी लोकेशन गॉड्स भी नहीं जानते, लेकिन एक आदमी था जो कि इस जगह को जानता था। उस आदमी का नाम सेनफू था। उसे इस मज़ार की लोकेशन बताई गई थी। वो कहती है कि सेनफू को ढूंढो और तुम मज़ार को भी ढूंढ पाओगे। लेकिन मसला ये है कि कोई भी नहीं जानता कि सेनफू ने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ छुपाई, लेकिन वो अगर उसे ढूंढ ले तो वो मज़ार को भी ढूंढ पाएगा। मार्क ब्लैक मार्केट जाकर उसके बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। तभी लैला वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा क्योंकि वो इजिप्शियन नहीं है। लैला फिर खुद ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेती है, लेकिन वो कहती है कि वो यहाँ उसकी मदद को नहीं आई, बल्कि वो यहाँ बाकी सब की मदद को आई है। फिर वो दोनों उस लोकेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। वो लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्हें कन्फर्म नहीं कि ये ऑर्थर के आदमी हैं या नहीं। फिर वो एक आदमी एंटन मोगार्ड से मिलते हैं। मोगार्ड के पास ही वो चीज़ है और वो बहुत अमीर है। वो उन्हें वो चीज़ दिखा देगा, लेकिन वो परेशान है कि वो इसका क्या करना चाहते हैं। वो उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन उन पर नज़र रखता है। ये चीज़ असल में एक ताबूत होता है। वो इसे देखते हैं, लेकिन कुछ भी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाते। यहाँ पर उसे एहसास हो जाता है कि उसे स्टीवन की ज़रूरत है। लैला फिर आदमियों का ध्यान बटाती है और मार्क स्टीवन से बात करता है। वो उसे इस बारे में पूछने की कोशिश कर रहा होता है। स्टीवन फिर कहता है कि इस लाश के ऊपर कपड़े के टुकड़े हैं और अगर हम इसे मोड़ें तो ये एक नक्शा बना देते हैं। मार्क ऐसा ही करता है, लेकिन उसे मोगार्ड का सिक्योरिटी हेड पकड़ लेता है। मार्क फ़ौरन उसकी गन ले लेता है, लेकिन तभी दूसरे गार्ड्स आ जाते हैं और मार्क को रुकना पड़ता है। मोगार्ड गुस्सा होता है, लेकिन लैला कहती है कि वो बस लोगों को बचाना चाहते हैं। लेकिन ऑर्थर वहाँ तभी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ, और वो सोने की चीज़ उसे दिखाता है। फिर वो लैला और मार्क से बात करता है और लैला को कहता है कि मार्क ने उसे सच नहीं बताया। फिर वो मोगार्ड से बात करता है और कहता है कि क्या वो असली पावर देखना चाहता है। कांशु वहाँ खड़ा उसे कह रहा होता है कि सूट पहन लो, और ऑर्थर मोगार्ड को अपनी पावर दिखा रहा होता है। मार्क फिर सूट पहन लेता है और मोगार्ड के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। लैला उन कपड़ों के टुकड़ों को ले रही होती है और मार्क गार्ड्स को रोक रहा होता है। स्टीवन उसे रुकने का कहता है और बॉडी मांगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और वो सबको कहता है कि सुकून से बात करते हैं, लेकिन एक आदमी उस पर हमला कर देता है और वो मार्क को कहता है कि जल्दी से बॉडी वापस ले लो। फिर अंधेरा होता है और मार्क आ जाता है। उस पर हमला होता है और वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। फिर लैला अपना हथियार निकाल कर आदमियों को मार देती है और मार्क की मदद को भागती है। मार्क देखता है कि मोगार्ड उस पर हमला कर रहा है। वो फ़ौरन तमाम आदमियों को मार देता है और उसकी तरफ भागता है, इससे पहले कि मोगार्ड उसे मार देता। फिर वो मोगार्ड को भी मार देता है। फिर जब वो बचकर निकल जाते हैं तो लैला उससे पूछती है कि ऑर्थर किस सच के बारे में बात कर रहा था। मार्क को पता है कि ऑर्थर किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि ऑर्थर बस उसके दिमाग से खेल रहा है। फिर वो सहरा में जाकर उस कपड़े को जोड़ते हैं। वो इसे जोड़ नहीं पाते। मार्क नहीं चाहता, लेकिन वो जानता है कि उसे स्टीवन की मदद की ज़रूरत है। वो स्टीवन को बुला लेता है। वो फिर उसे जोड़कर नक्शे और उस पर बने तारों को समझ आता है, लेकिन मसला ये है कि उस नक्शे को जब बनाया गया था तब और अब के आसमान की तारों की पोजीशन में फ़र्क है। तारे वक़्त के साथ सफ़र करते हैं और अगर वो नक्शे के हिसाब से जाएं तो वो मिज़ाज ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन ये नक्शा हज़ारों साल पहले बना था और इस वजह से कोई नहीं जानता कि तब तारे किस पोजीशन में थे। फिर कांशु आकर उनसे बात करता है क्योंकि उसे वो रात याद है। वो जानता तो है, लेकिन इस वजह से वो दूसरे गॉड्स के साथ प्रॉब्लम में फंस जाएगा। वो फिर आसमान को बदलकर उस दिन जैसा कर देता है और इस वजह से कांशु को दूसरे गॉड्स पत्थर में कैद कर देते हैं। इससे पहले कि वो कैद होता, वो कहता है कि मार्क को कहना कि मुझे बचाए। लैला और वो इस तरह मज़ार की लोकेशन को ढूंढ लेते हैं। ऑर्थर कहता है कि तुमने खुद अपनी बर्बादी बुलाई है। फिर कांशु जहाँ कैद है, ऑर्थर वहाँ जाता है और कहता है कि तुम ही हो जो कि उसकी जीत का ज़रिया बनोगे।
यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। अगली एपिसोड देखने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।